आपका। बहन भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नीलू रंजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। वो हमें बेहतर बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से क्या हुआ। नीलू जी, आपका बहुत स्वागत। और आज दो राज्यों के चुनाव प्रचार समाप्त हो गए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप क्या एनालिसिस करते हैं, इन दो राज्यों में हवा का रुख किधर है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो आज भी मुझे लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। जैसा पिछली बार हुआ था, उस कांटे की टक्कर में 5 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा थी पिछली बार। हो सकता है कि इस बार बीजेपी को ज़्यादा आ जाए, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो बहुत कम सीटों के अंतर से जो हार जीत होती है उस पर कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है पहले से, जब तक वो गिनती ना हो जाए। जहाँ तक है छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में पिछले जो 10 दिन से जो माहौल जो चेंज हुआ है और जो भाजपा बहुत पीछे चल रही थी, वो धीरे धीरे गैप कम करके और बिल्कुल टक्कर में आ गया है। और कह रहे हैं लोग, जो मेरी बातचीत हो रही है, कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बराबर की लड़ाई है वहाँ पे, चूँकि छोटा स्टेट है, 90 सीटें हैं, जनसंख्या कम है, तो जो फैसले हैं वो कम वोटों पे हो जाते हैं। तो वहाँ जो मुझे लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कहना मुश्किल है, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को थोड़ा सा एज है, बढ़त है। और सबसे जो दिलचस्प जो बात, जो परिवर्तन आया है, वो आया है तेलंगाना में। कि वो तेलंगाना में जो कांग्रेस बहुत आगे दिख रही थी बीआरएस से, अब जो त्रिकोणीय मुकाबला जो भाजपा ने बनाया है, उसमें बीआरएस की सरकार फिर बनती नजर आ रही है। वैसे वहां भी कड़ा मुकाबला है। ये देखना होगा कि अगले 13 दिन में भाजपा किस ढंग से प्रचार करती है और अपना वोट परसेंटेज कितना, कहां तक पहुंचा पाती है। क्योंकि पिछले बार 7% वोट था और 1 सीट थी। शायद इस बार भी सीटें एक रह ऐसा जाए। क्या हो गया कि जो पार्टी बेहद ताकतवर लेकिन अगर थी, वोट परसेंटेज बीआरएस, जो अब बीआरएस में तब्दील हो गई है, 100 सीट से ज्यादा सर जीत के आए थे लास्ट टाइम, मुझे ध्यान है। तो ऐसा क्या हो गया कि अब उनको संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, वो तो है ही। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही, खासतौर पे ग्रामीण, जब भी जो बातचीत हो रही है, शहरी इलाकों की हो रही है, जहां पे कांग्रेस की हवा दिख रही है। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, तो जो लोक लुभावन, जो जिसको फ्रीबीज कहते हैं, जो अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आ गया है, वहां काफी पहले से है। प्रति एकड़ किसानों को नकद मदद करना, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें फ्रीबीज वहां दी जा रही है। तो वो जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे बीआरएस को कहा जा रहा है कि मजबूत है। कांग्रेस चूंकि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन अगर शहरी इलाकों में बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सफल रही, मतलब 5 या 10% वोट, कुछ वोट काटने में सफल रही, तो उसका फायदा भी और मध्य प्रदेश पर आपका आकलन क्या कहता है? मध्य प्रदेश क्या बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है इस बार दोनों दलों का? बहुत, जैसे पिछली बार क्लोज कंटेस्ट था कि 0.6% का वोटों का सिर्फ अंतर था और भाजपा को ये ज्यादा वोट आई थी और सीटें जो हैं वो 6 कम रह गई थी, 5 या 6 कम रह गई थी। इसी तरह का मुकाबला होगा और फोटो फिनिश में कौन 5-7 सीटें आगे ले जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे एज जो दिख रही है वो भाजपा की दिख रही है आज की तारीख में, क्योंकि भाजपा में जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो कोऑर्डिनेशन ढंग से जो पूरा प्रचार किया है और पूरी ताकत झोंकी है, वो कहीं समन्वय की कमी जो है वो कांग्रेस क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस बार थोपे गए एजेंडा को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अपने कोर इश्यूज पर, वो भी पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स पर जनता ज्यादा डटी हुई है, ऐसा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सीधे सीधे जब किसी खाते में पैसे आए, सीधे सीधे किसी को लोक लुभावन वादे किए जाएं कि आपके खाते में इतना दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो कोई भी आदमी और खास तौर पे आम जनता उस तरफ चली जाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बार जो अंदर में जो हवा वहां पे जो है, जो लोग मन बना चुके थे कि अब बदलाव चाहिए, एक ही चेहरा बहुत दिन हो गया, वो अपना मन बदल नहीं रहे हैं जी। वो अपनी बातों पे अडिग हमें दिख रहे हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे।